जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और अपना चल रहा था मूलभूत अन्योन्य क्रिया। मूलभूत अन्योन्य क्रिया के अंदर हमारे सामने क्या भी 4 प्रकार की इंटरेक्शन थी। एक तो थी परबल अन्योन्य क्रिया, दूसरी थी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, और तीसरी थी भी दुर्बल अन्योन्य क्रिया, और चौथी थी भी आपकी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। इसके अंदर आपकी क्या है भी 4 प्रकार की अन्योन्य क्रिया थी। फर्स्ट क्या थी भी आपकी परबल अन्योन्य क्रिया। सेकंड कौन सी थी आपकी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, और थर्ड आपकी कौन सी थी भी दुर्बल अन्योन्य क्रिया। और चौथी कौन सी थी भी आपकी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर के अंदर हम इन चारों के बारे में इन दो के बारे में क्या कर चुके थे भी डिस्कस कर चुके थे। पीछे वाले लेक्चर के अंदर परबल अन्योन्य क्रिया के बारे में डिस्कस कर चुके थे, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के बारे में क्या है भी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम दुर्बल अन्योन्य क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में। तो सबसे अपना जो थर्ड इंटरेक्शन है वो कौन सी थी भी आपकी दुर्बल अन्योन्य क्रिया। फर्स्ट बात क्या बताता है भी जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया है, ठीक है, वो क्या होती है भी गैस बोसोन के विनिमय एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। कौन से गैस बोसोन के? वो गैस बोसोन आपके कौन से थे भी W प्लस W माइनस और Z0 गैस बोसोन के एक्सचेंज के कारण क्या होती है भी ये उत्पन्न होती है। ठीक है, अब दूसरी बात एक तो क्या है भी गैस बोसोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होगी, और दूसरी बात यहाँ पे क्या बताता है भी इसका जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है भी आपका बीटा डीके। तो बीटा डीके के अंदर क्या है भी जो इक्वेशन लिखते हैं भी वो कौन सी है भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रो एंटी न्यूट्रिनो, ये इक्वेशन है भी आपकी। ठीक है, ये क्या होगी भी बीटा डीके की इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, ये तो अलाउड है या नॉट अलाउड है, उनके बारे में भी क्या है भी इस लेक्चर के एंड के बारे में जानेंगे भी कौन सी कंडीशन के अंदर इक्वेशन अलाउड होगी, कौन से रूल और रेगुलेशन से आप क्या भी इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये बात हो गई भी आपके। अब उसके बाद में क्या बताता है भी आपको, ये तो हो गई भी बीटा डीके की इंटरेक्शन। अब क्या बताता है भी जो इस प्रकार की जो इंटरेक्शन होती है, जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है, वो क्या है भी गैस बोसोन के एक्सचेंज के कारण क्या होती है भी उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में जो अपना एक्सचेंज के बारे में पढ़े तो वो किस प्रकार से पढ़ेंगे देखिएगा। यदि क्या मान ले भी इसको मान ले भी क्या है भी न्यूट्रॉन क्या है भी डी क्वार्क मान ले, ये क्या है भी डी क्वार्क का फ्लेवर मान ले। क्वार्क के बारे में बाद में अच्छी से डिस्कस करेंगे। और इसको मान ले भी म्यू क्वार्क का क्या भी फ्लेवर मान ले, तो उस कंडीशन के अंदर इक्वेशन क्या हो जाएगी भी आपकी डी म्यू
इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रो एंटी न्यूट्रिनो। तो इस प्रकार को क्या है भी, किस प्रकार से लिखते हैं भी, कोई डी फ्लेवर है, यू में चेंज हो रहा है और एक्सचेंज किसका होता है भी यहाँ पे W माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्या है भी आप इस कंडीशन को लिख सकते हो भी कहने का मतलब ये जो आपका डायग्राम दर्शाया गया है, इस डायग्राम के बारे में ये ही चीज आपको क्या भी नॉर्मली बताता है भी, ये जो इक्वेशन होती है वो क्या है भी इस क्वांटा के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, भी इसके अंदर किसका एक्सचेंज होता है, उसके अंदर किसका एक्सचेंज होता है, इसके बारे में क्या है भी आपको बताती है। वैसे तो विपर्बल अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ा भी होगा भी, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो नाभिकीय बल होता है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ा होगा भी, आवेशित पार्टिकलों के मध्य लगती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, किसके एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होगी, किन के मध्य के लगती है, उस सभी के बारे में क्या हम अपने साथ साथ डिस्कस कर भी रहे हैं। तो ये हो गई भी आपकी दुर्बल अन्योन्य क्रिया के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। अब आपके बारे में ये भी एक चीज डिनोट करता है भी, जो इनको है W प्लस W माइनस और Z0 को मध्यवर्ती सदिश बोसोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, मध्यवर्ती सदिश बोसोन भी बोलते हैं भी। यहाँ पे क्या बताता है भी, जो W प्लस दिया गया है, W माइनस दिया गया है और Z0 दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं भी, मध्यवर्ती सदिश बोसोन भी बोलते हैं और साथ में क्या है भी गेज बोसोन भी बोलते हैं। और जो इसका द्रव्यमान होगा बे, जो ये क्वांटा दिए गए हैं भी, W प्लस W माइनस और Z0 का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है भी, प्रोटॉन के द्रव्यमान से 100 गुना होता है। ठीक है भी, यहाँ पे W प्लस W माइनस Z0 का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है भी, आपके प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है भी 100 गुना होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है भी, उसके बाद में एक बात और भी बताता है भी, यहाँ पे भी ये होगी भी दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी भी, W प्लस W माइनस Z0 के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है और इनका द्रव्यमान क्या होता है भी, प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है भी 100 गुना होता है। अब थोड़ा सा बात, इसको क्या भी मध्यवर्ती सदिश बोसोन भी बोलते हैं। अब उसके साथ ही ये बात क्या बताता है भी आपको, जो इनकी परास होती है भी, जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी, जो इनके जो मध्य जो परास होती है वो लगभग क्या है भी 10 की पावर माइनस 18 मीटर की होती है भी। जिस प्रकार से क्या है भी, जो अपने प्रबल अन्योन्य क्रिया पढ़ रहे थे उस कंडीशन के अंदर क्या जाना था भी आपने, कि जो दो पार्टिकलों के मध्य जो प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी वहां पे उसकी परास क्या होती है भी 10 की पावर माइनस 15 मीटर रेंज की होती है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के अंदर माना था भी, उनके इंटरेक्शन के मध्य जो परास होती है वो वहां पे क्या होती है भी आपकी इन्फिनिटिव होती है, और यहाँ पे जो इसकी परास होती है वो 10 की पावर माइनस 18 मीटर की होती है। अब एक जो इसके अंदर ये हो गया परास के बारे में, और साथ ही एक जो विमाहीन युग्मन नियतांक की वैल्यू निकालते हैं दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए भी। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए विमाहीन युग्मन नियतांक, उसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो आपका युग्मन नियतांक को शो करते हैं BGW से, और जिसका ये होता है भी लगभग 10 की पावर माइनस 5 के रेंज का।
ठीक है। ये जो युग्मन नियतांक है अभी आपने हर कंडीशन के अंदर क्या है भी थोड़ा सा पढ़ा भी था। अब उसके अलावा क्या बताता है भी दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं होगी, ठीक है। अब उसके अलावा भी एक चीज और बताता है, यहाँ पे जो दिया गया है अभी आपकी जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया है या जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया की जो प्रबलता है, ठीक है, वो क्या बताता है भी आपको प्रबल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया से तो क्या होती है भी कम होती है, बट गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया से क्या होती है भी ज्यादा होती है। भी आपने 4 प्रकार के फोर्स पढ़े थे भी, जिसकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रबल, ईएम, वीक, ग्रेविटेशनल, भी जो इनकी प्रबलता होगी दुर्बल अन्योन्य क्रिया की, वो प्रबलता क्या होती है भी स्ट्रोंग और ईएम से तो क्या होती है भी कमजोर बल होता है इनकी अपेक्षा तो, बट ग्रेविटेशनल से क्या होता है भी ये दुर्बल अन्योन्य क्रिया, दुर्बल बल क्या होता है भी मजबूत बल होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और रहेगी भी आपकी भी जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया पाई जाती है, इसकी जो पाई जाती है वो क्या होगी भी आपकी भी एक तो लेप्टॉन डीके, बेरियन डीके, में पाई जाती है। भी लेप्टॉन डीके मान लो, बेरियन डीके मान लो, या मेसोन डीके के अंदर भी मेसोन डीके के अंदर क्या है भी दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं क्या है भी हो सकती हैं। भी आपने ये क्या है भी यहाँ पे न्यूट्रॉन डीके है, न्यूट्रॉन का क्या हो रहा है विक्षय हो रहा है, तो इसको बेरियन डीके भी बोल सकते हैं। भी जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी लेप्टॉन, बेरियन या मेसोन डीके के अंदर क्या होती है भी पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं भी आगे अपनी फोर्थ है भी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। कौन सी है भी अपनी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। फोर्थ क्या होगी भी आपकी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। अब क्या है भी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं। जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होगी वो क्या होती है भी द्रव्यमान वाले पार्टिकलों के मध्य होती है। कौन से पार्टिकलों के मध्य, जिनका क्या है भी कुछ न कुछ क्या हो भी मास हो। द्रव्यमान वाले पार्टिकलों के मध्य क्या होगी भी एक गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है। क्लियर है भी आपका यहाँ तक। अब क्या है भी उसके बारे में आगे क्या बताता है। एक तो द्रव्यमान वाले पार्टिकलों के मध्य होगी और एक जो इसकी परास होगी वो क्या होगी भी आपकी अनंत होगी। इसकी जो परास होगी वो क्या होगी भी आपकी अनंत होगी, ठीक है। एक तो द्रव्यमान वाले पार्टिकलों के मध्य जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होगी। दूसरी बात क्या बताता है भाई जो इनकी जो परास होगी वो क्या होती है भी आपकी अनंत होती है। कितनी होती है भी अनंत होती है। और उसके बाद में भी ये डिस्कस क्या करता है भी ये क्या होते भी ग्रेविटॉन के
एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। किसके एक्सचेंज के कारण? ग्रेविटोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जो विमाहीन युग्मन नियतांक है, विमाहीन युग्मन नियतांक है gm² h⁻c और उसकी वैल्यू होती है 5.9 × 10⁻³ के लगभग बराबर। यहाँ पे जो विमाहीन युग्मन नियतांक है उसकी वैल्यू क्या है? gm² h⁻c क्या होती है? 5.9 × 10⁻39 के बराबर होती है। ये हो गया भी आपका गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया द्रव्यमान वाले पार्टिकलों के मध्य लगती है। इनकी परास क्या होती है? बी अनंत होती है। ये क्या होती है? बी ग्रेविटोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जो इनका विमाहीन युग्मन नियतांक है वो gm² h⁻c होता है। ठीक है, अब क्या है भी उसके साथ में थोड़ा सा और ये भी क्या बताता है भी आपका जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। सबसे कमजोर बल होता है, सबसे क्या होता है भी कमजोर बल होता है। कहने का मतलब ये प्रबल स्ट्रोंग प्रबल बल विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल बल की अपेक्षा ये क्या होता है भी आपका कमजोर बल होता है। अब क्या है भी थोड़ा सा जो अपने चारों इंटरेक्शन पढ़ी है उन चारों इंटरेक्शन के बारे में क्या है भी एक साथ टेबल के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं तो आपका अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा भी रिवाइज हो जाएगा। तो देखिएगा भी किस प्रकार से टेबल डिनोट करते हैं। यहां पे अन्योन्य क्रिया, ठीक है, क्षेत्र क्वांटा विमाहीन युग्मन नियतांक युग्मन नियतांक और परास रेंज क्या होती है और साथ में क्रिया समय सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने क्या अभी फर्स्ट इंटरेक्शन के बारे में क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। आपकी फर्स्ट कौन सी है भी स्ट्रॉन्ग या प्रबल अन्योन्य क्रिया, ठीक है। फिर आपकी कौन सी है भी फर्स्ट हो गई भी प्रबल, दूसरी कौन सी हो गई भी आपकी विद्युत चुंबकीय, तीसरी दुर्बल और चौथी गुरुत्वीय। जो प्रबल अन्योन्य क्रिया होती है वो किसके एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है भी गलुओन, ठीक है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होती है वो किसके एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है भी आपकी कल पढ़ा था अपने फोटोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। और जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया है वो किसके एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है W प्लस W माइनस Z0 गैस बोसोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। और जो ये है वो क्या है भी आपकी ग्रेविटोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है।
यही पढ़ा था अभी अपने स्ट्रॉन्ग विद्युत चुंबकीय, दुर्बल और गुरुत्वीय के बारे में। स्ट्रॉन्ग क्या है, गलुओन पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय भी फोटोन पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है। और जो दुर्बल होती है वो W + W - Z0 का क्या होता है भी एक्सचेंज होता है। और इसके अंदर क्या होता है भी ग्रेविटोन का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे जो विमाहीन युग्मन नियतांक है f²/h⁻c, इसकी वैल्यू क्या होती है भी 1 के बराबर होती है। और इसके अंदर क्या था भी आपका एल्फा था e²/h⁻c, इसकी वैल्यू 1/137 के बराबर होती है। और यहाँ पे GW था, इसकी वैल्यू क्या है भी 10⁻⁻5 के नियर अबाउट होती है। और यहाँ पे क्या था भी आपका Gm² h⁻c था, उसकी वैल्यू क्या होती है भी आपकी 10⁻⁻39 के नियर अबाउट होती है। ये चीज होती है भी यहाँ पे इन कंडीशन के अंतर जो विमाहीन युग्मन नियतांक है भी जो दो पार्टिकलों के इंटरेक्शन होती है उनके जो बीच का जो युग्मन नियतांक है वो क्या होता है भी इन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है भी इनके बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब उसके बाद में आपको क्या बताता है भी प्रास, जो इनकी प्रास होगी वो 10⁻⁻15 मीटर होती है इसकी प्रास। इसकी जो रेंज होगी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया जिन पार्टिकलों के मध्य होगी उनकी रेंज क्या होती है भी इन्फिनिटिव होती है। और दुर्बल की परास होती है 10⁻18 मीटर और इसकी रेंज क्या होती है भी आपकी इन्फिनिटिव होती है। और जब इनका जो क्रिया का समय होता है वो क्या होता है भी 10⁻23 सेकंड होता है। इनकी जो इंटरेक्शन का समय क्या होता है भी 10⁻23 सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय का क्या होता है भी 10⁻16 सेकंड या इससे कम। और इसका क्या होता है भी 10⁻12 सेकंड या इससे अधिक। और इसका क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी कोई समय नहीं होता। ठीक है, बट अभी एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करवा देते हैं, फिर अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। भी 4 प्रकार की इंटरेक्शन पढ़ी थी भी परबल अन्योन्य क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, दुर्बल अन्योन्य क्रिया और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। परबल अन्योन्य क्रिया, जो परबल बल है जो नाभिक के अंदर क्या है भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके मध्य जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है भी स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाता है। भी नाभिकीय बल क्या होता है भी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये बात हमने पढ़ी है। और आज के ज्ञान के आधार पे क्या भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं भी वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं, तो उनके मध्य जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा भी आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। विद्युत चुंबकीय बारे के अंदर देखें तो विद्युत चुंबकीय बल है वो चार्ज पार्टिकलों के मध्य लगता है। कौन से पार्टिकलों के मध्य लगता है भी आपका आवेशित पार्टिकलों के मध्य लगता है, चार्ज पार्टिकलों के मध्य। और जो दुर्बल बल है उसका बीटा डीके क्या है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होगी वो क्या होगी भी जिनका पार्टिकलों का मास होगा, जिन पार्टिकलों का कुछ न कुछ मास हो, उन मास वाले पार्टिकलों के अंदर क्या होती है भी जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है। ये तो पता ही है भी ये गलुओन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती है, फोटोन के और ये गेज बोसोन के और ग्रेविटोन के। इनके जो नियतांक की वैल्यू होती है ये होती है। ठीक है, और इनकी जो रेंज होती है वो ये होती है भी इस प्रकार की रेंज होती है। और इसके साथ में क्या है जो इनका जो क्रिया का समय होता है, ठीक है, या जो इंटरेक्शन में होने में जो टाइम लगता है वो टाइम क्या होता है 10⁻³ सेकंड या 10⁻16 सेकंड या इससे कम, और 10⁻12 सेकंड या क्या होता है 20 से अधिक होता है। ये होता है भी इनकी इंटरेक्शन का टाइम। अब क्या है भी उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब ये जो परबल अन्योन्य क्रिया होती है वो क्या बताता है भी जो परबल अन्योन्य क्रिया होगी उसके बारे में एक तो चीज ये और बताता है भी आपको, वो क्या चीज है भी आपकी
ये जो प्रबल आन्योन्य क्रिया होगी जो हेड्रोन पार्टिकल होते हैं उनके मध्य होती है। कौन से पार्टिकलों के मध्य? हेड्रोन पार्टिकलों के मध्य। हेड्रोन, हेड्रोन के अंदर कौन से आते हैं भी आपके? बेरियम प्लस मैसोन। हेड्रोन्स के अंदर आपके कौन से पार्टिकल आते हैं? बेरियम्स प्लस के आते हैं भी आपके मैसोन आते हैं। अब दूसरी बात ये बताता है भी जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया है, ठीक है, ये जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होगी वो क्या होती है भी? चार्ज पार्टिकलों के मध्य होती है। जैसे क्या बोल सकते हैं भी? इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, प्रोटॉन हो गया, पाई प्लस हो गया, पाई माइनस हो गया, म्यून हो गया, टाउन हो गया। इन जो चार्ज पार्टिकलों के मध्य क्या होती है भी? ये इंटरेक्शन होती है। और जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी, जैसे अपने बोला भी बीटा डीके के कारण होती है भी इनके मध्य पाई जाती है, तो इसके अंदर बोल सकते हैं भी जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी वो लेप्टॉन डीके हो गया, बेरियम डीके हो गया और मैसोन डीके हो गया, उनके मध्य पाई जाती है। यहाँ पे क्या है भी जो बीटा डीके है वो क्या होता है भी? बेरियम डीके होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, वो क्या होता है भी आपका? बेरियम होता है। उस डीके के अंदर क्या होती है भी? ये पाई जाती है। और जो चौथी होगी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, वो क्या होते हैं भी? मास वाले पार्टिकलों के मध्य पाई जाती है। मास भी जिन जिन पार्टिकलों का द्रव्यमान है उनके मध्य क्या है भी? जो चार्ज भी मास पार्टिकल, वो क्या है भी? दुर्बल अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। ये हो गया भी आपका इंटरेक्शन के बारे में। अब एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा बार क्या है भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है भी। आज तक अभी अपने 10 लेक्चरों के अंदर जितना कुछ पढ़ा है भी इन 10 लेक्चरों के अंदर अपने जितना कुछ डिस्कस किया है भी, ये वो चीज़ होती है, इनका मास ये होता है, ये होता है, वो जो आपका कल लेक्चर स्टार्ट होगा उसके अंदर सभी का सभी क्या होना चाहिए भी? आपका रिवाइज होना चाहिए। वो टॉपिक स्टार्ट होगा भी आपका किस चीज़ का भी? उसके अंदर ये बताया जाएगा भी आपको किसी भी प्रकार की कोई इंटरेक्शन दे दी जाएगी भी, आपको ये इंटरेक्शन दे दी गई है भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये इक्वेशन दे दी भी आपकी। अब क्या है भी? इस इक्वेशन को देख के क्या है भी आपको ये चीज बतानी है भी ये इक्वेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। भी इक्वेशन क्या होगी भी आपकी? अलाउड होगी या नॉट अलाउड होगी, उसके बारे में बताना है। और साथ ही एक चीज का और डिस्कस करना है, यदि ये इक्वेशन अलाउड है तो कौन सी है? प्रबल अन्योन्य क्रिया है या प्रबल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, भी कौन सी इंटरेक्शन है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा आपको। तो इनको जो इक्वेशन को निकालने के लिए भी इस प्रकार से क्या भी इक्वेशन को बताने के लिए भी कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी आपकी, यदि वो इक्वेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है या कौन सी इक्वेशन है, उसके लिए आपने लॉ पढ़ने होंगे। उसके अंदर आपको 2 प्रकार से डिवाइडेशन लॉ पढ़ने पड़ेंगे। एक तो क्या है भी आपका, एक तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और एक अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, ठीक है भी। एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के अंदर क्या होता है भी आपके एनर्जी हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, बेरियन नंबर हो गया और लेप्टॉन नंबर हो गया, ये सारे पॉइंट होंगे। यदि ये क्या है भी यदि इन लॉ के जो नियम सेटिस्फाई होते हैं तो वो कंडीशन अलाउड होगी, अन्यथा वो कंडीशन क्या होगी भी? नॉट अलाउड होगी। उसके बाद में आपके और रह के भी स्ट्रेंजनेस हो गया,
पैरिटी हो गई, आइसोस्पिन होगी, उन कंडीशनों के अंदर चेक करेंगे भी प्रबल है या वीक है या दुर्बल है या विद्युत चुंबकीय है। इन सभी के बारे में क्या है भी जो आपके 10 या 12 लॉ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर ये बता देंगे भी हमारे सामने कोई इक्वेशन पड़ी होगी तो उसको अपने क्या है भी नज़र से देखकर ये बता देंगे भी ये इक्वेशन सही है या गलत है, या ऐसी इक्वेशन क्या है भी नेचर के अंदर अलाउड हो सकती है या नहीं हो सकती है। इन सभी बारों में या इन सभी की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपके लिए इतना ही।